क्या करप्शन मोबिल ऑयल है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। दरअसल जालौन के सीएमओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार एक मोबिल ऑयल की तरह है। जिस तरह गाड़ी में मोबिल ऑयल नहीं डाला जाएगा तो वो खटर खटर आवाज करने लगेगी, इसी तरह सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। सीएमओ के इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना नामुमकिन है? क्या सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्ट अधिकारियों को पसंद नहीं आ रही है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिस पर जनता जनार्दन की राय हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। योगी राज में नौकरशाही को ईमानदारी से काम करने की सीख दी जा रही है ताकि पिछली सरकारों की तरह मौजूदा सरकार पर घपले घोटालों के दाग न लगे। सीएम के रुख से साफ है कि यूपी में रहना है तो ईमानदारी से काम करना होगा। योगी सरकार 1.0 और 2.0 में बहुत चीजें बदली हैं। डिप्टी सीएम का चेहरा बदल गया, कई मंत्रियों के मंत्रालय बदल गए, लेकिन दो चीजें अभी भी वैसी ही हैं जैसी पिछली सरकार में थी। माफियाओं पर बुलडोजर और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त एक्शन। पहले की तरह ही इस बार भी एक तरफ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर दौड़ रहा है तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ अधिकारी योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर डेंट लगाने का मौका नहीं छोड़ रहे। भ्रष्टाचार मोबिल ऑयल है। मोबिल ऑयल अगर नहीं है तो गाड़ी खड़खड़ाने लगेगी, चाहे वो साला मर्सिडीज हो चाहे योगी हो। नहीं, भ्रष्टाचार मोबिल ऑयल है। मोबिल ऑयल अगर नहीं है तो गाड़ी खड़खड़ाने लगेगी, चाहे वो साला मर्सिडीज हो चाहे योगी हो। क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार की बीमारी ने जकड़ लिया है। जालौन के सीएमओ एनडी शर्मा ने भ्रष्टाचार को मोबिल ऑयल बताया है। सीएमओ एनडी शर्मा का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या करप्शन मोबिल ऑयल है? क्या कुछ अधिकारी जानबूझकर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर दाग लगाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, जालौन के सीएमओ की बात होगी और क्या वाकई में पूरे प्रदेश में स्थिति है, लोग क्या समझते हैं, क्या भ्रष्टाचार वाकई में मोबिल ऑयल है जैसा कि जालौन के सीएमओ साहब कह रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सहयोगियों के साथ जनता जनार्दन है। बलिया से मनोज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जालौन से जितेंद्र सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, झांसी से अब्दुल सत्तार मौजूद हैं, वाराणसी से दिनेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सहयोगियों का स्वागत है और जालौन का सबसे पहले रुक कर लेते सत्येंद्र सोनी हमारे सहयोगी मौजूद, जितेंद्र सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बताइए कि इस सीएमओ के बयान को लोग किस तरीके से ले रहे हैं और क्या कार्रवाई इस वीडियो के आधार पर वीडियो के बाद होने की उम्मीद की जा रही है? देखिए कुंदन, आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जालौन के मुख्यालय उरई का ये पूरा प्रकरण है जहां पर सीएमओ ऑफिस में जो सीएमओ हैं एनडी शर्मा, उनका एक बयान सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हुआ है, तेजी से हो रहा है, जिसमें वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो मोबिल ऑयल की तरीके से है। निश्चित तौर पर अगर सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो तमाम लोग भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। साथ ही जो जालौन के जिलाधिकारी हैं राजेश कुमार पांडे, और उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए जालौन के अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन जनता इसके बारे में क्या सोचती है उसको लेकर जनता की राय भी जानना जरूरी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जालौन के सीएम एनडी शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो मोबिल ऑयल की तरीके से, किस तरीके से देखते हैं आप? इस तरीके से देखते हैं कि भ्रष्टाचार का जो नाम दे रहे हैं मोबिल ऑयल की तरह, तो ये समझ लो जो बिचौलिया हैं और जो अस्पताल में भी जो काम करते हैं डॉक्टर, वो यही काम करते हैं कि ये दवाई है नहीं है, आप बाहर से ले लीजिए, लिख के दे देते हैं। लोगों को परेशानी होती है कि इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। बाहर दवाई देते हैं मेडिकल वालों को और अंदर बेचने का पूरा मौका। एक जिम्मेदार जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होने के बावजूद भी इस तरीके के बयान सामने आना कि भ्रष्टाचार मोबिल, कोई गाड़ी हो वो खड़खड़ाने लगती है,
इस तरीके के बयान सामने आया, वो किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत शर्मिंदा जो बयान दिया है उन्होंने, इसे ऊंचे अधिकारियों को ऐसे जवाब देने नहीं चाहिए थे बयान, और जो दिया है तो समझ लो कि इसमें बहुत से ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे वो पट्टी हो, चाहे दवाई हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे सीरप हो, जिस अस्पताल में आप देखना चाहें तो गवर्नमेंट के अस्पताल में ये देख लीजिए यहाँ पे मिलती नहीं है। क्या नाम है? मेरा रजा। अच्छा, सीएमओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भ्रष्टाचार को मोबिल ऑयल बता रहे हैं, किस तरीके से देखें? ये भ्रष्टाचार को मोबिल ऑयल बता रहे हैं, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मेडिकल में दवा है, दवा नहीं है तो टाइम से डॉक्टर नहीं है, मरीज आज पहुंचते हैं हॉस्पिटल में पलंग नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी जितेंद्र, मैं लौटता हूं। दरअसल ऐसे सीएमओ के जो मानसिकता है उसकी सर्विसिंग योगी सरकार कर सकती है। देखना होगा कितना वक्त लगता है इस सर्विसिंग में। बलिया चलते हैं, मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, आम लोग क्या कहते हैं? जी बेशक, अगर भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से बलिया का वो वाकया जब पुलिस वाले ने ही पुलिस वालों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई के उस रात की, जब नरही थाने के भरौली पोस्ट, हम वही मौजूद है। ये देखें, ये नरही थाने का भरौली पोस्ट है जहां एडीजी ने 24 जुलाई की रात छापा मारा और उन पुलिस कर्मियों और दलालों को गिरफ्तार किया, रेड मारी, सीधे तौर पर पकड़ा, जिन पर आरोप था कि बिहार से आने वाली ट्रकों से वो प्रति ट्रक 500 रुपए वसूला करते थे, यानी 5 लाख रुपए प्रति रात की आमदनी इस पोस्ट पर थी। लेकिन जैसे ही एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ के नेतृत्व में छापा मारा गया, पुलिस का वो पोल खुल गया और निश्चित रूप से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस भ्रष्टाचार की कहानी सामने आई कि किस तरीके से महज एक पोस्ट से महीने में 1.5 करोड़ रुपए कमाया जाता था। और इस मामले को लेकर जब योगी सरकार ने कार्रवाई की तो तकरीबन 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। एसओ सहित तमाम चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। बलिया के एसपी, एडिशनल एसपी का स्थानांतरण किया गया। इसके अलावा एसओ और सीओ के खिलाफ विजिलेंस जांच की गई। दरअसल जो सीएमओ का बयान है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं बलिया में बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की जो कहानी यहां पर थी, निश्चित रूप से ये तमाम गाड़ियां मोबिल ऑयल के जरिए चलती हैं। यहां रोज कमाई होती थी, रोज पुलिस वाले अपने दलालों के जरिए यहां से करोड़ों रुपए, लाख रुपए कमाते थे। लेकिन जब योगी सरकार का डंडा चला, बिल्कुल मनोज, योगी सरकार को पता चल जाता तो फिर डंडा चलता, चाहे पुलिसकर्मियों उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है और बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है। झांसी का रुख कर लेते हैं, अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल, क्या वाकई में सिस्टम में भ्रष्टाचार जो है मोबिल ऑयल की तरह हो गया है? लोग बेहद परेशान है इस मोबिल ऑयल से। देखिए, जालौन के सीएमओ को एक जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने मोबिल ऑयल है, अगर मोबिल ऑयल गाड़ी में नहीं होगा तो गाड़ी घड़घड़ा आवाज आने लगेगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम झांसी के लोग हैं, इनसे पूछते हैं। जिस तरह के सीएमओ ने कहा कि अगर मोबिल ऑयल भ्रष्टाचार है, इस पर क्या कहना आपका? शायद हमारी समझ में सीएमओ साहब भ्रष्टाचार के माहौल में पले हैं और बड़े हुए हैं और इसी से इन्होंने अपनी जिंदगी की रोटी खाई है। इनको ये अवगत कराना चाहते हैं कि देश में जो लोग आपकी सोच के हैं यही लोग देश को गर्द में ले जा रहे हैं। इसलिए इस तरह की सोच को बदलिए और ये गंदी बातें हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कहना बंद कीजिए, क्योंकि भारतवर्ष का भविष्य जिन बच्चों टिका हुआ है वो बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह की बातें आप जैसी सोच के आदमी व्यक्तिगत इस दुनिया में रहें। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पे? इसमें यही कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो सापा बासपा के विचारधारा के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि सरकार जिस तरह से चल रही है स्मूथली उस तरह से चले, और ये भ्रष्टाचार खुद ही फैला रहे हैं। जबकि आज पॉलिसी सरकार की अच्छी है, लेकिन पॉलिसी को धरातल पर उतारने का काम अधिकारी कर्मचारी करते हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं ठीक से। अच्छा, क्या मानते जो सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की एक नीति है कि कुछ अधिकारी डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं? अधिकारी पूरी तरह उनको जो है सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और जो मेहनत के लोगों के पैसे से उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, उस पैसे में वो खाने का छींटा मार के खाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे गिरे हुए लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को डॉक्टर जैसा पेशे में, जिसको लोग भगवान मानते हैं, जो बदनाम करने का काम करते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पे? कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी पर सबको काम करना चाहिए, लेकिन अधिकारी अगर ऐसा बयान दें और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम ना करें तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से जो सीएमओ ने कहा कि भ्रष्टाचार एक मोबाइल है, अगर मोबाइल गाड़ी में नहीं होता घड़घड़ाहट की आवाज आने लगती है, इस पर क्या कहना है आपका?
इनकी इतनी हिम्मत पड़ रही है कि ये इस व्यवस्था में, इस सरकार में ये ऐसी बातें कर रहे हैं। सरकार को इनके प्रति कड़ी कार्रवाई करके इनका मोबाइल निकाल लेना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, देश में बढ़िया माहौल है, लेकिन इस तरह के लोग अगर इस तरह के अधिकारी को इस तरह का बयान दे रहे हैं तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और योगी जरूर उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से युवा मेहनत कर रहा है, सब माहौल अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगा तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता। ये तभी तरक्की कर सकता है जब योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति पे काम होगा। अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि लगाम लगानी पड़ेगी अधिकारियों को। ठीक है अब्दुल सत्तार, आप झांसी के लोग कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसी जानी चाहिए, बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम दिनेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, बनारस के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? कुंदन, देखिए ये बयान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिया है, तो इसको लेकर के लोग चिकित्सा विभाग पर सवाल निशान लगा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ के लोगों जानते हैं कि ओवरऑल चिकित्सा विभाग के साथ साथ पूरे जितने भी महकमे हैं उसमें भ्रष्टाचार का आलम क्या है, आम पब्लिक भ्रष्टाचार को लेकर के इनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है वाराणसी के लोगों का, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी ने बयान दिया है कि भ्रष्टाचार मोबिल ऑयल की तरह है, मतलब बिना उसके कोई सिस्टम में कोई काम नहीं चल सकता है। क्या मानना है, भ्रष्टाचार आज किस हद पे है, किस कदर पे है? नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाया निराधार है। सुधार होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कमियां हैं, जनता का भी है, ऐसा नहीं है, अधिकारियों का भी है। और जनता खुद अपने जो है सिस्टम के खिलाफ जो जा करके और रिश्वत देने की जो प्रक्रिया है उसको बंद करें। बाकी कोई चीज़ है तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर और जिला अधिकारी के माध्यम से उसको सूचित करें कि इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है और डिमांड है, उसके लिए एंटी करप्शन विभाग भी है। और किसी तरह का ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार आपके हिसाब से मतलब हर जगह नहीं है? नहीं, हर जगह नहीं है। आपका क्या मालूम, भ्रष्टाचार को लेकर क्या करना है? भ्रष्टाचार को लेकर पूरे देश में जो इससे पहले चल रहा था, हमको तो लग रहा है ऐसे ही चल रहा है, कोई सुधार विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर जीरो टॉलरेंस सख्त है। हाँ, लेकिन कोई उसका दिखाई नहीं दे रहा है। आपका क्या मानना, भ्रष्टाचार किस स्तर पे है इस समय? भ्रष्टाचार योगी जी ने जो जीरो टारगेट किया है करीब करीब उसी पे है, इसलिए कि योगी जी ने विजिलेंस हर जगह हर विभाग में लगा दिए हैं, जिससे निचले स्तर के लोगों को। भ्रष्टाचार को लेकर के आपका क्या? देखिए, भ्रष्टाचार सही बात है, ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट है और अप लेवल तक है। हो सकता है कुछ लोग ईमानदार हों, उन तक खबरें जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, लेकिन पूरा सिस्टम सही है ऐसा नहीं है, न था न है। होगा कि नहीं होगा ये फ्यूचर की बात है। जैसा कि कल का शायद सूचना न्यूज है जिसमें कि ईडी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, ईडी के उपनिदेशक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आप समझिए कि उनके ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार या अधिनियम बनाया जाए, उनको कौन पकड़े? मतलब भ्रष्टाचार एक तरह से मोबिल ऑयल की तरह हो ही गया है, आपका मन? आपका क्या कहना है? एकदम बुरा स्थिति है। भ्रष्टाचार क्या बढ़ा है इस सरकार में या पिछले सरकार के मुकाबले, या क्या बढ़ गया है? और बढ़ गया है। किस किस महकमे में आपको जो है, आप ग्राउंड जीरो से हर जगह जाते हैं आप लोग, क्या कहाँ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो हर विभाग में पड़ा हुआ है भैया, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब जगह है। बिना लिए दिए हुए काम नहीं चल रहा है। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आपका क्या मानना है? पहले के सरकार से अपेक्षा इसमें कुछ सही चल रहा है और सही कुछ पहले का कुछ सही चल रहा है पहले से। भ्रष्टाचार थोड़ा सा उसमें रोक है, भ्रष्टाचार ठीक है, रोक है। तो यहाँ ठीक है दिनेश, मैं लौटता हूं एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। बलिया का मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। बलिया वो जगह और वहां पर मौजूद है, टोल प्लाजा पर मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है जहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश का एंट्री है और वहां पर किस तरीके से करोड़ों की उगाही होती थी, जिस पर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने 24 तारीख की रात को रेड मारा और उसके बाद बवाल मच गया था। और यह भी सवाल विपक्ष भी कह रहा था कि भाई स्थिति यह है कि पुलिस ही पुलिस पर छापा मार रही है। क्या एक्शन लिया गया था मनोज, एक बार फिर से दर्शकों बताइए कि किस तरीके से उस रात में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने थाने पर छापा मारा और हड़कंप मच गया? जी बेशक, हम आपको बता दें कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो यूपी और बिहार का बॉर्डर है। हमारे पीछे गंगा नदी है और गंगा नदी के बाद जो है आपको बिहार का बक्सर जनपद मिलेगा और वहां से तमाम ट्रकें आती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये ट्रक आ रही है, शाम को 5:30 इस समय बज रहे हैं। हर शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर पुलिस वालों और दलालों का जमावड़ा शुरू हो जाता था और प्रति ट्रक जो है यहाँ पर पुलिस वाले 500 रुपए वसूली किया करते थे, यानी 1000 ट्रकें प्रति रात जो है यहाँ से गुजरती थी। अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपए प्रति रात ये पुलिस वाले इस टिकट से
पैसे वसूलते थे और अगर महीने का जोड़ा जाए तो 1.5 करोड़ रुपए। जिस तरीके से एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने अपना ये यहाँ पर छापा मारा, तमाम पुलिसकर्मियों सहित उन दलालों को गिरफ्तार किया जो पैसा वसूलते थे, उनके पास से मोबाइल बरामद हुए, गाड़ियां बरामद हुई, कैश बरामद हुआ और इसके बाद जिस तरीके से योगी का हंटर चला और कार्रवाई हुई जिसके तहत बलिया के एसपी और एडिशनल एसपी का स्थानांतरण हुआ, सीओ और एसओ को सस्पेंड किया गया, तमाम और पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, सीओ और एसओ के खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू हो गई। इसके साथ ही अभी भी इन तमाम आसपास के गांव में उन दलालों की खोजबीन की जा रही है जो ट्रकों से पैसा वसूलते थे। जहां तक बयान आया है सीएमओ का जालौन के कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो मोबिल ऑयल की तरह काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मोबिल ऑयल बलिया के इस बॉर्डर पे खत्म हो चुका है। तमाम ट्रकें, तमाम वाहन बिना किसी भ्रष्टाचार के मोबिल ऑयल के आसानी से बिना भ्रष्टाचार के वो आ रही है और जा रही है। यानी अगर कार्रवाई होगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। जितेंद्र सोनी हमारे साथ जालौन से मौजूद है, चूंकि जालौन से ये बयान आया है सीएमओ साहब का और इस पर हम आज जनता क्या ही मूड समझने की कोशिश करें, जनता से ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है ये हम जानने की कोशिश करें। जितेंद्र सोनी, किस कॉन्टेक्स्ट में सीएमओ साहब ने बात कही कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो सिस्टम का मोबिल ऑयल है? देखिए कुंदन, आपको ये पूरा प्रकरण हमने बताया और साथ ही हम इस बात की जानकारी भी दे दें कि जो वीडियो वायरल किया गया है वो एक निजी संचालक के जिनका अस्पताल है उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है और साथ ही ये आरोप लगाया कि सीएमओ ने उनसे पैसों की मांग की है। जब मांग की गई तो उसी दौरान उनका आरोप है कि उन्होंने ये वीडियो बना लिया जिसमें साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मोबिल ऑयल की तरीके से। लेकिन जब ये पूरी खबर प्रकाशित हुई तो निश्चित तौर पर सीएमओ साहब ने अपनी सफाई भी दे डाली। सीएमओ साहब का साफ तौर पर ये कहना है एनडी शर्मा का कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है और वो आवाज जो है वो मेरी नहीं है। लेकिन साफ तौर पर हमने उनकी जब प्रतिक्रिया ली और जो वीडियो वायरल हुआ था, जो दोनों की आवाज देखी जाए तो वो सेम है और वीडियो में वो साफ तौर पर वही कहते नजर आ रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो मोबिल ऑयल की तरीके से है। निश्चित तौर पर अगर सिस्टम में ये चीज नहीं होगी तो जो सरकारी महकमे का सिस्टम है वो साफ तौर पर नहीं चल पाएगा। हालांकि वीडियो वायरल हुआ है तो उच्च अधिकारियों ने डीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और इसमें जांच कमेटी गठित की है और निश्चित तौर पर जांच के बाद जितेंद्र, लोगों से भी जरा जल्दी जल्दी पूछ लीजिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का ये मसला है। स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अफसर जो जिले के वो ये बात कह रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य विभाग में बिना पैसे दिए काम चलता है क्या? बिल्कुल, जालौन की सीएम एनडी शर्मा का वीडियो वायरल हुआ है, भ्रष्टाचार को मोबिल ऑयल बता रहे हैं। एक जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस तरीके का बयान किस तरीके से देखते हैं? स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी का इस बयान जो दिया गया है वो बिल्कुल शर्मनाक है और ये बयान जो दिया गया है बिल्कुल शर्मनाक है और जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको उस बयान के लिए उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या स्वास्थ्य विभाग में बिना करप्शन के काम नहीं हो रहा है? जिस तरीके की ये बातें सामने निकल कर आई वो बयान आया। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग में जैसे कभी कभी देखा जाता है कि अगर जैसे किसी चीज इंजेक्शन की, जैसे कुत्ता काट लेता है, अगर उसकी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे लोगों को घुमाने का और टहलाने का काम किया जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं और इस तरीके से बयान देना स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ का, क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि वो इस बयान को अपना अलग रूप दे रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया वीडियो, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इतने बड़े अधिकारी ने ये शर्मनाक बयान जो दिया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। ठीक है जितेंद्र, मैं लौटता हूं अब्दुल सत्तार के, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार, ऐसी मानसिकता वाले जो अधिकारी उनका इलाज योगी सरकार लगातार कर रही है, लेकिन क्या ऐसे तमाम अधिकारियों को साइडलाइन किया गया, उन पर कार्रवाई हुई है या फिर अभी भी बड़े स्तर पर लोग मौजूद हैं सिस्टम में जिनकी मानसिकता में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं मोबिल ऑयल की तरह से है? क्या उनको बाहर किया जा सका है सिस्टम से? लोगों से पूछिए। क्या यह बताइए, जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, जो सीएमओ ने कहा है कि भ्रष्टाचार मोबाइल की तरह काम कर रहा है, क्या ऐसे अधिकारी होने चाहिए क्या?
जिस राज्य के योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हों, उस राज्य का अगर अधिकारी इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी का मानसिकता इस प्रकार की है कि जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है, और ऐसे कर्मचारियों को हमारे हिसाब से तो तुरंत ही निष्कासित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, नौकरी से बिल्कुल बहाल हो जाए। आपका क्या कहना है इसमें? भाई साहब, हम आपको पहले भी अवगत करा चुके हैं, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं वो इस धरातल पे अपने भारतवर्ष के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है, जो वास्तव में भ्रष्टाचार को मोबाइल की तरह बता रहे हैं कि उसे ऑयल की तरह यूज किया जा रहा है आजकल। जो तो हमारी समझ में बिल्कुल ही गंदी सोच के व्यक्ति हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हटाओ यह अभियान पूरे देश में चल रहा है कि अगर जो लोग गंदे काम कर भी रहे हैं उनके प्रति सरकार बहुत सजगता से काम कर रही है, और ऐसे में यह बयान देना वो भी एक पद पर बैठे हुए आदमी के लिए शायद हमारे समझ से बड़ा दुर्भाग्य इस व्यक्ति के लिए कोई नहीं है। क्या जिस पे स्वास्थ्य विभाग का लेन देन के फिर काम नहीं होता है क्या मानते हैं आप? ये कमजोर सरकार की निशानदेही है, जो भ्रष्टाचार सब जगह से होता हुआ स्वास्थ्य विभाग में आया है, इसलिए